स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे अपना अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने, चाहे आपका उम्र एक एक साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, या जो भी आपका उम्र हो, यदि आप चाहते हैं कि अपना ऑनलाइन अपना घर ही बैठे आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर आ जाए, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और इसमें क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, जो भी आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर होगा उस पर जाना है और सीआरएस पोर्टल को सर्च करना है। सीआरएस पोर्टल को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक फर्स्ट वाला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो भारत के महा रजिस्टर पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर एक स्टेट के नाम, और उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जनरल पब्लिक पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और ये सब आपको पूछा जाएगा। परंतु आपका आपका यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइन अप, यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। साइन अप वाला बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और उसके बाद से फिर आपका सेक्स पूछा जाएगा, और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद से देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। एड्रेस में आपको सिंपली यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा। तो मेरा जैसे सपोज मेरा बिहार है, तो मैंने अपना बिहार पे क्लिक किया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देने के बाद से आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट यानी थाना या प्रखंड जो भी होता है, ब्लॉक, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मेरा दरौली आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद से फिर दोस्तों यहाँ पे विलेज या टाउन का ऑप्शन देखने को मिला है, आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर देन आपको यहाँ पे विलेज का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका विलेज होगा वहाँ पे आपको सब नाम शो कर देगा। उसके बाद से देन आपको पिन कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पिन कोड आपको यहाँ पे जैसे ही लिख देने के बाद सबसे बिल्डिंग का नाम और नंबर पूछेगा, तो इसको और हाउस नंबर पूछेगा। इसको सिंपली आप फिल कर देने के बाद से देन आपका लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस आपको सिंपली पूछेगा। तो उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसको क्लिक करके उसके बाद से देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दे। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे एड्रेस फिल कर देने के बाद से आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको देखने को मिलेगा। आधार नंबर सिंपली आपको फिल करना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फिल किया, उसके बाद से मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल ऑथराइज। उसके बाद से फिर देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद से देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप फिल कर देते हैं उसके बाद से उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको वेरिफिकेशन करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद से देन आपका लॉगिन, देन उसके बाद से फिर आपका सक्सेसफुल आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फिल हो जाता है। तो उसके बाद से यहाँ पे आ जाना है, और उसके बाद से आपको देन आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आपको इंटर कर देने के बाद से आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। इसको आपको फिल कर देने के बाद से देन आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को क्या करना है, उसको फिल करना है। देन ओटीपी फिल कर देने के बाद से देन आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही वहां से लॉगिन करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका नाम यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद से सिंपली यहाँ पे देखने को मिलेगा होम, बर्थ और डेथ और एडॉप्टेशन। तो उसके बाद से सिंपली आपको बर्थ पे क्लिक करके उसके बाद से फिर रिपोर्ट बर्थ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देखने को उसके बाद से फिर आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको क्लिक कर देने के बाद से आपके सामने यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा लैंग्वेज आपका प्राइमरी है। तो इंग्लिश, हिंदी जो भी है आपका, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से फिर देन आपको यहाँ पे बच्चे की सूचना आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको फिल करना है। फिर आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है, और जन्म का जो भी टाइम होगा बर्थ का उसको यहाँ पे फिल कर देना है। और सेक्स लिंग पूछ रहा है, मतलब कौन सा मेल है कि फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो जो भी आपका है यहाँ पे फिल कर देना है।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का आधार कार्ड बना है कि नहीं। तो जिन लोगों का 1 से 5 के बीच में होगा उनका यूआईडी मिलेगा, बट उन लोगों का भी तो आधार कार्ड बन ही जा रहे हैं, लेकिन जो एडल्ट होंगे उन लोगों का तो आधार कार्ड होगा ही। तो सिंपली आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करके उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से फिर बच्चे का नाम रखा गया है, यदि यदि नहीं यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पे क्लिक करें। उसके बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। यदि आपका नाम नहीं रखा गया है तो इस पर क्लिक करना है, यदि रखा गया है तो आपको यहाँ पे नाम आपको उसको लिखना है। तो जैसे ही आप हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा आपका वहाँ पे आपका हिंदी में नाम यहाँ पे टाइप हो जाएगा। उसके बाद से फिर बच्चे का नाम की पुष्टि करें फिर से एक बार और आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उसके बाद से फादर्स इंफॉर्मेशन यानी अपने उसके पिता का जो भी है उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से दोस्तों उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे और ईमेल आईडी और आधार नंबर यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। उसके बाद से मदर्स के नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मदर्स नाम जो भी होगा उनका यहाँ पे लिख देने के बाद से मदर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करके और आधार नंबर फिल करके सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद से फिर एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, पर जो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यदि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको सिंपली उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद से आपसे ब्लॉक पूछा जाएगा और यहाँ पे आपका विलेज का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपका विलेज का नाम शो हो जाने के बाद से फिर आपको यहाँ पे सिंपली आपको पिन कोड पे क्लिक करना है। पिन कोड आपका 6 डिजिट का होता है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे बिल्डिंग नंबर और नेम पूछ रहा है और हाउस नंबर पूछ रहा है, दोनों का आपको फिल कर देने के बाद से आपको ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे सड़क या गली का नाम या स्ट्रीट नेम पूछा जा रहा है, ये सब आपको फुल फिल कर देने के बाद से आपको पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उस पर आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे माता पिता का स्थायी पता वही था जो है बच्चे का जन्म था। यदि आपका वहीं पे था तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मेरा तो हाँ, तो मैं यहाँ पे हाँ करूंगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जन्म का स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो मेरा घर पे हुआ था, तो यहाँ पे उसको क्लिक कर देना। तो उसके बाद से फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या जन्म का अपना स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान था। यदि आप हाँ तो फिर आपका सेम एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन यूनिट पे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करके उसके बाद से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देने के बाद से आपसे फिर से इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। यहाँ विभिन्न यदि आपका जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करे, मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ था वहीं आपका एड्रेस है, तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देने के बाद से लीगल इन्फॉर्मेशन का जो भी आप डिटेल फिल किए वो आपको एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फादर्स के इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो आप जो भी आपके फादर्स जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से फिर आपके आपके फादर्स का एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों जी आपके फादर्स कितने पढ़े हैं आपको तो उसके बारे में आपको यहाँ पे सिंपली आपको बता देना। उसके बाद से फिर देन आपको यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से देन आपको इसको फिल कर देने के बाद से आपके मदर्स इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। मदर इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपको उनसे सबसे पहले सिंपली पूछा जाएगा कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जो हिंदू होंगे तो हिंदू या अदर होंगे तो अपना जो भी है अपना अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद से फिर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ से उनका भी ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जो भी होंगे और अपने अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से अन्य सूचना अदर डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपका मम्मी का जब शादी हुआ था तो उस टाइम पे उनका एज क्या था, जब आपका जन्म हुआ था तब उनका एज क्या हुआ था, और आपका कितने भाई बहन है उनका नंबर यहाँ पे सिंपली पूछा जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपके डिलीवरी के टाइम का जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जो भी आपका है तो सिंपली फर्स्ट वाले पे भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद से फिर आपका मेथड आपका प्रसव का मेथड क्या है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से जन्म के समय आपका वेट कितना था इसको आपको सिंपली यहाँ पे फिल करके उसके बाद से फिर आपको प्रेगनेंसी का जो भी आपका टाइम होता है वो सप्ताह में यानी वीक में आपको फिल करना है। तो उसका आप अपना काउंट करके 9 मंथ का उसके बाद से आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ के लिए अलाउ है, और जिसका मैक्सिमम साइज 8 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आपसे दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपका या आपके मम्मी पापा का, वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। उसके बाद से देन आपको यहाँ पे सिंपली ब्राउजर पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखने को एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, ऑर्डर। ऑर्डर यानी नोटरी आपको करवाना होगा, यानी एफिडेविट बनवाना होगा। इसके लिए सिंपल सा आपको किसी भी वकील से आपको जाके बोलिएगा कि मेरे को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, इसके लिए मेरे को एफिडेविट बना दीजिए, तो वो सिंपली कोर्ट से बना के आपको दे देंगे। उसके बाद से उसको दोस्तों आपको सिंपली इसको अपलोड कर देने के बाद से आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको एडिशन एडिशन डॉक्यूमेंट्स में पूछा जाएगा, तो आपका पैन कार्ड होगा, तो आप सिंपली आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर देने के बाद से देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका बेसिक डिटेल्स होगा, आपको तो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपको देखने को मिल जाएगा। नाम सारे A to Z वहाँ पे आपको सिंपली एक बार रिव्यू कर देना है। रिव्यू कर देने के बाद से दोस्तों सिंपली आपको उसके बाद से फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो गेटवे मेथड से आपको करना है। तो दोस्तों सिंपली जिन लोग यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही आप चेक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद से फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेमेंट का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने तो पेमेंट के सामने आपके इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पेमेंट के सामने आपको यहाँ पे देखेगा, पेमेंट गेटवे इज नॉट अवेलेबल द स्टेट, काइंडली कॉन्टेक्ट जो भी रजिस्टर्ड है। मतलब सिंपली आपको ये बताया जाएगा, यदि आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये आपका ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपका जो भी आपका जो ऑफिस होता है, वहां पे आपको जाके कांटेक्ट करना होगा, वहां से आपका ये प्रोसेस डाउन होगा। जो भी आप आउट ऑफ अदर स्टेट से हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, कोलकाता हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो सिंपली आपका गेटवे पे आपका जो भी आपका फीस देखने को मिलेगा, उसको आप पेमेंट कर देने के बाद से देन आप अपना ईमेल आईडी को चेकआउट करते रहना है। चेकआउट करने के बाद से फिर कुछ दिन के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि आप ही के ईमेल आईडी पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी बन के होना चाहिए, आपका बन के आपका पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। इस पे डिजिटली सिग्नेचर और मुहर लगा रहेगा, जो आपका हर जगह वैलिड रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, और अपने सर्कल में